हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जैम सी की, प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हो? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। आप सब कैसे हो? ओके, हाँ जी, फाइन। आई एम आल्सो फाइन। हाउ योर स्टडी इज गोइंग ऑन? हाँ जी, जस्टरडे, हाँ जी, हमने एग्जेक्टिव जो पार्स थी प्रेसिडेंट की वो हमने पढ़ी। ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, ठीक, ठीक है मैम। हाँ, ठीक है। हाँ जी, आज हमने क्या पढ़ना है? लेजिस्लेचर पावर्स। देखो, जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं, जो कार्यकारी शक्ति हैं, इसको याद रखना बहुत इजी है। ठीक है, इसको याद रखना बहुत ही इजी है। ठीक है, आप इसको कैसे माइंड में रखेंगे? ज्यादा इसमें अपॉइंटमेंट्स हैं। ठीक है, देखो, पीएम मिनिस्टर्स किसका पार्ट है? कार्यकारी का पार्ट है, एग्जेक्टिव का पार्ट है। उसकी अपॉइंटमेंट करता है, कैग की अपॉइंटमेंट करता है, यूपीएससी की अपॉइंटमेंट करता है, फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट करता है। हाँ जी, तो एग्जेक्टिव पावर्स को याद रखना बहुत इजी है। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड जी आप सबको। हाँ जी, फाइन। हाँ जी, आज हमने पढ़ना है लेजिस्लेचर पावर्स। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ना है? लेजिस्लेटिव। हाँ जी, लेजिस्लेटिव क्या होता है? टू मेक द लॉ। टू मेक लॉ। देखो, लॉ बनाने से क्या शक्ति है इसकी? ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कार्यकारी शक्ति होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, वो सारी किसके हाथ में होती है? पीएम के। लेकिन लेकिन एक्चुअल में, लेकिन इसका जो मालिक कौन होता है? वो प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन उसको यूज कौन करता है? वो पीएम करता है। हाँ जी, वॉइस की दिक्कत है। वॉइस आ रही है? तो देखो, लेजिस्लेचर में पीएम भी जो प्रेसिडेंट है लेजिस्लेचर में। ठीक है, लेजिस्लेचर में
लेजिस्लेचर में जो प्रेसिडेंट है, इधर इनका क्या रिलेशन हम देखते हैं। ये सम्मन करता है और प्रोरोग करता है पार्लियामेंट को, ठीक है। तो पार्लियामेंट को सम्मन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। सम्मन का मीनिंग क्या होता है? टू कॉल द सेशन, टू कॉल द सेशन, सेशन को बुलाना। देखो सारे एमपी एक साल में तीन बार सेशन होता है, ठीक है। पहला होता है बजट, फिर होता है मॉनसून, ठीक है। कोरोना की वजह से मॉनसून लेट हुआ है। फिर होता है विंटर, ठीक है, विंटर। साल में 3 बार सेशन होता है। सेशन का मीनिंग क्या होता है? सारे एमपी दिल्ली जाते हैं लॉ बनाने के लिए, ठीक है। उनको बुलाया जाता है कि देखो भाई आप यहाँ आओ, देश के मैटर जो डिस्कस करो, ठीक है। तो डिस्कस करो और लॉ बनाओ, ठीक है। तो इसे कहते हैं सेशन। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। सारे एमपी दिल्ली क्या करने जाते हैं? बोलो, सारे एमपी दिल्ली क्या करने जाते हैं? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। वाई दे आर गोइंग देयर? टू मेक द लॉ, ठीक है। देश के मैटर को डिस्कस करने के लिए जाते हैं। साल में कितने बार बुलाया जाता है उनको? 3 बार, ठीक है। 3 बार बुलाया जाता है, 3 बार, ठीक है। बजट सेशन ये सबसे लंबा सेशन होता है, ठीक है। किसी को पैसे देने हो, थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है भाई, ठीक है। जेब से निकालने का प्रावधान बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये सबसे लंबा सेशन होता है। उसके बाद मॉनसून सेशन होता है, ठीक है, जून जुलाई में होता है। फिर नवंबर दिसंबर में ये विंटर सेशन होता है। सबसे बड़ा सेशन जो बजट सेशन होता है, सबसे छोटा सेशन विंटर सेशन होता है। विंटर सेशन इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है, एंड बजट सेशन इज द लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो अब कौन सा सेशन चल रहा है? आप मुझे कमेंट्स में लिखें, अब कौन सा सेशन चल रहा है? मॉनसून, बिल्कुल सही जवाब आया है दीपिशा। ये दीपिशा, सॉरी दीक्षा, ठीक है, दीक्षा, ओके। दीक्षा जी आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, ठीक है। मॉनसून सेशन चल रहा है, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया कि इनका गैप कितना होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नॉट मोर देन 6 मंथ, नॉट मोर देन 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। नॉट मोर देन, नॉट मोर देन 6 मंथ। एक सेशन हो गया तो दूसरा सेशन 6 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है, दूसरा सेशन प्रेसिडेंट ने बुलाना होता है, ठीक है। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है जी, ठीक है। तो सम्मन, प्रेसिडेंट की पहली शक्ति है सम्मन, ठीक है। मैं सम्मन, प्रेसिडेंट क्या करता है? सेशन बुलाता है कि आप दिल्ली आओ, ठीक है, 5 स्टार होटलों में रहो, आके जहाँ शराब पियो, आप डांस देखो जाके, नहीं नहीं, आपको बंगले अलॉट किए गए हैं, वहां आके बैठो, ठीक है। और सुबह आपकी क्लास लगेगी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, क्लास नहीं लगेगी, पार्लियामेंट में लॉ बनाना है। आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा गलत हो गया मेरे से, ठीक है। तो सम्मन का मीनिंग आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, हाँ जी, सम्मन का मीनिंग समझ आ गया या नहीं आ गया? अरे भाई प्रोरोग पे भी आते हैं, ठीक है। आप गुरप्रीत सिंह जी क्यों चिंता करते हो, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी तो मैं सम्मन करा रहा हूं। सम्मन, सम्मन क्या होता है? बुलाना, ठीक है। हाँ जी, अब आ गया प्रोरोग, ठीक है। PROROGUE, प्रोरोग। प्रोरोग होता है टू एंड द सेशन,
टू एंड द सेशन। हाँ जी, टू एंड द सेशन, प्रोरोग। ठीक है, हाँ जी, बोलो समझ आया या नहीं आया? ठीक है, प्रोरोग क्या होता है? एंड द सेशन। देखो मैं आपकी क्लास, आपको क्लास में बुलाता हूं कि आप क्लास लगाइए मेरी, जलंधर आइए। ठीक है, तो ये हो गया सम्मान। ठीक है, बोलो सम्मान। मैंने आपकी 1 महीना क्लास लगाई, उसके बाद मैंने कह दिया, ठीक है, कि आपकी क्लास खत्म है, आपने अब 6 महीने नहीं आना, तो उसे कहते हैं प्रोरोग। प्रोरोग मींस एंड द सेशन। तो दोनों पार्स ये प्रेसिडेंट की हैं, तो कंफ्यूज मत होना। स्पीकर प्रोरोग नहीं कर सकता, स्पीकर कभी प्रोरोग नहीं कर सकता। प्रोरोग एंड सम्मन बोथ पावर है जो, वो प्रेसिडेंट के पास है। दिस पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, उसके बाद हॉलीडेज ही, हॉलीडेज क्योंकि साल में 3 बार बुलाते हैं ना, 3 बार बुलाते हैं। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर? डिड यू गेट दिस पॉइंट? सम्मन और प्रोरोग। ठीक है, ओके। हाँ जी, आप एक बात आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगी कि राष्ट्रपति जी कार्यकारी मुखी भी हैं? ठीक है, इतने मुखी हैं, लेकिन मुखी एक्चुअल में किसी के भी नहीं है, किसी भी पार्ट के नहीं है। आप एग्जीक्यूटिव के मुखी भी हैं ये। आज हम पढ़ रहे हैं लेजिस्लेचर के भी हैं। आपको पता है एक्चुअल में साइन तो प्रेसिडेंट के होते हैं, लेकिन एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है। डू यू नो दिस थिंग और नॉट? हाँ जी, आपको ये चीज पता है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है। ये सारा काम सम्मन बुलाना, प्ररोग करना, ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का काम होता है। आप मुझे कमेंट्स में लिखें कि हु इज द पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर। पहले तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू, वो हुआ करते थे पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर। अब कौन है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर? ठीक है, चलो आप कमेंट्स में लिखना। ओम बिरला तो स्पीकर है भाई, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कहाँ है? चलो, आपका ये होमवर्क है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अरे भाई डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? जो 543 एमपी हैं, 543 एमपी हैं, इनकी ये छुट्टी कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, डिसॉल्व का क्या मीनिंग है? जैसे मैं क्लास आपकी डिसॉल्व कर दूं, डिसॉल्व का मीनिंग क्या है? कि आप हमारे स्टूडेंट नहीं रहे, यू आर नॉट आर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बिल्कुल सही है जी, सब बात खत्म। ठीक है, लोकसभा के जितने भी एमपी, ठीक है, जो जीत के आए हैं, वो सब आम इंसान हो जाएंगे। उनको उनके जो उनका जो एमपी का होता है वो छीन लिया जाता है, उसका जो डेजिग्नेशन है वो खत्म कर दिया जाता है। लेकिन ये सब पीएम के कहने पे होता है। ठीक है, देखो इतना बड़ा फैसला, आपने लोकसभा को खत्म करना है, इतना बड़ा जो फैसला है वो वाइफ के कहने पे हो सकता है, और किसी के कहने पे नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ जी, प्रहलाद जोशी जी हैं। ठीक है, ठीक है जी, आपको 10-10 लड्डू नाम मिलते हैं, और आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। ठीक है, चलो मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि वाई वाई प्रेसिडेंट लोकसभा को क्यों डिसॉल्व करता है? क्योंकि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, जो पीएम है और मिनिस्टर है, ये भी ओहदे से हट जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कब चाहेगा कि लोकसभा डिसॉल्व हो, हमारी छुट्टी हो? कोई चाहेगा? सपोज मैं पीएम हूं, ठीक है, देश का। ठीक है, मैंने चाहे तो नहीं बेची, सपोज करो आपके मैं पीएम हूं। ठीक है, लेकिन मैं क्यों चाहूंगा कि राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को खत्म करें, और इसके साथ मेरा भी खात्मा हो जाए, मैं और मेरे जो सारे मिनिस्टर्स हैं वो भी, उनकी भी छुट्टी हो जाए? मैं क्यों चाहूंगा? ये बिल्कुल सही बात है।
उतारा टंडन आपका सही आंसर है, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं। ठीक है, तो आपको सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। जब वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का कहना नहीं मानेंगे लोकसभा के एमपी, ठीक है, तो उनको गुस्से में आकर हटा देगा। जे आप मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं आपको भी क्लास आपकी नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये सिस्टम है। योर नाम बेटे उतारा टंडन, मेरी आई थिंक माई प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर। योर नेम इज उतारा टंडन, उत्तरा, उत्तरा, ओके, ओके उत्तरा। 10 लड्डू ना मिलते आपको। ठीक है, हाँ जी। देखो एक बैलेंस, बैलेंस बना रहता है। आप सोचो बैलेंस कैसे बना रहता है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि देखो जो एक लेजिस्लेटिव होती है, एक लेजिस्लेट होती है, एक एग्जेक्टिव होती है। ठीक है, चाहे इसे एग्जीक्यूटिव बोल दो, लेकिन एग्जीक्यूटिव प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, एग्जेक्टिव होता है सही। एग्जेक्टिव में पीएम और उसकी टीम होती है, इधर एमपीज होते हैं। ठीक है, इंडिया में क्या सिस्टम है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि आप पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी सबसे बड़ी फीचर बताएं आप। ठीक है, ठीक है, तो यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि जो एग्जेक्टिव होता है, एग्जेक्टिव पार्ट होता है, ये लेजिस्लेचर इनका बॉस होता है। वाई? क्योंकि लेजिस्लेचर जो मंत्री है, पीएम है, उसको बनाता है। ठीक है, तो इसे एक चेक एंड बैलेंस रहता है। आप सोचो, चेक एंड बैलेंस रहता है एक। हाँ जी, चेक एंड बैलेंस रहता है एक, कि ये इनको हटा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके, कि हमें विश्वास नहीं रहा आप पे, ये इनको हटा सकता है। बोलो समझ आया या नहीं है? तो ये एक बैलेंस बना रहता है दोनों ऑर्गन में, गवर्नमेंट के दोनों ऑर्गन में। हाँ जी दोस्तों, बेटे दिस पॉइंट इज क्लियर, डिड यू गेट दिस पॉइंट? मैं आपको सिंपली बताता हूं। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी फीचर बताओ क्या होती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया है। ठीक है, तो जो लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जेक्टिव होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू लेजिस्लेचर। यानी कहने का मीनिंग क्या है कि जो कार्यकारी पीएम होता है और उसके मिनिस्टर होते हैं, ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, लोकसभा जब चाहे इसे जब मर्जी से हटा सकती है। ठीक है, ये फेडरल वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, आप बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये बात समझाई, मैं समझाता हूं आपको। देखो मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है, पॉलिटी, तो आप बच्चों ने मेरा चोन किया। ठीक है, कि सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, ठीक है, आप बच्चों ने मेरा चोन किया, मैं कौन हो गया, पीएम हो गया, आपने मुझे चुना, आप कौन हो गए, एमपीज हो गए। ठीक है, आप मुझे हटा सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं सर की हमें समझ नहीं आती, सर पॉलिटी अच्छा नहीं पढ़ाते। ठीक है, बस लड्डू ही बांटते रहते हैं। ठीक है, इतने लड्डू खा ले कि हम सबको ब्लड शुगर हो गया। ठीक है, तो आप मुझे हटा सकते हैं। ठीक है, आपको समझाया जा नहीं है, लेकिन मैं आपको हटा सकता हूं। ठीक है, जो भी बच्चा डिसिप्लिन नहीं मानेगा, जहां आप सारी क्लास, ठीक है, मुझे फॉलो नहीं करेगी, तो मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा, आप मेरी छुट्टी कर सकते हैं। ये चेक एंड बैलेंस है, इससे बड़ी एग्जांपल मैं नहीं दे सकता। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। हाँ जी, ये चेक एंड बैलेंस है, दोनों एक दूसरे को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। ठीक है, मैं आपको रोज कहता हूं, पढ़ने से एग्जाम नहीं क्लियर होगा, समझने से एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है,
रट्टा सिस्टम, वही 3 इडियट वाली बात, ठीक है। रट्टा सिस्टम नहीं काम आता, कभी भी काम नहीं आता, कभी किसी के नोट्स नहीं काम आते, ठीक है। हाँ जी, तो और क्या काम है, ये जॉइंट सिटिंग बैठाते हैं, जॉइंट सिटिंग, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी कराया जॉइंट सिटिंग, ठीक है। जब कोई लोकसभा राज्यसभा की लड़ाई हो जाए लॉ पास करने के रिगार्डिंग, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। जी, ज्वाइंट सिटिंग, दोनों को इकट्ठा बैठाया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ठीक है। पार्लियामेंट में एक तो रूम बना है लोकसभा का, एक बना है राज्यसभा का, एक राष्ट्रपति महोदय का अलग बना है जिसमें 365 रूम्स हैं, ठीक है। एक कमरा और बना है, उसे हॉल कहते हैं, पार्लियामेंट्री हॉल कहते हैं। आप नेट पे देखना, यूट्यूब पे देखना, पार्लियामेंट्री हॉल, ठीक है। वहां पे दोनों को बिठाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। जब दोनों में डेडलॉक हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा में लॉ पास करने के रिगार्डिंग, तो राष्ट्रपति जी ज्वाइंट सिटिंग बैठाते हैं, दोनों को इकट्ठा करके बैठाते हैं, फिर उस लॉ को पास किया जाता है मेजोरिटी से। इसे कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। तो इसको जो प्रेजाइड ओवर है वो स्पीकर करता है, ठीक है। जो लोकसभा के स्पीकर है वो इस दोनों को इकट्ठा बैठा के उसकी जो प्रधानगी है, चेयर है, ठीक है, वो कौन करेंगे, स्पीकर जी करेंगे। ज्वाइंट सिटिंग किस आर्टिकल के अंडर है, आप मुझे कमेंट्स में लिखें, ठीक है। 108। राम कुमार, ये आपका सही आंसर है। राम जी, आपको आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं, ठीक है। और सोफिया की तरफ से आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, ठीक है। 108, ठीक है। हाँ जी, ये जॉइंट सिटिंग क्या होती है, दोनों को बिठाकर, ठीक है, उनकी सुलह सफाई कराई जाती है, ठीक है। आपने गीत सुना होगा एक, ठीक है, आप दो में रुस बैठे था मनाऊ कौन वे, हैव यू हर्ड दिस सॉन्ग, ठीक है, ठीक है। देखो, हस्बैंड वाइफ दोनों रुस जान तो कौन मनांदागा, ठीक है, परिवार का कोई मेंबर मनाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जॉइंट सिटिंग, दोनों को बिठाकर समझाया जाता है, ठीक है, ठीक है। दोनों को बिठाकर सासू माँ या सौरा साहब बिठा के समझाते हैं, देखो आज के बाद लड़ना नहीं है, ठीक है। लड़की को कहते हैं क्या बेटा सुन ला, इसको टाइम सिर खाना देना है, आपने कभी भी बेलना नहीं मारना है इसके, ठीक है, कोई चांटा नहीं लगाना, ठीक है, जो भी कोई बात हुई है तो हमें बताना है, ठीक है। तो लड़के को समझाता है, देखो ये बिटिया को आपने मारना नहीं है, ठीक है, इस, ठीक है, तो आपने इसे कुट भी नहीं खानी, ठीक है, आपने मार नहीं खानी, जब भी आपको ये मारती है हमें बताना है, ठीक है। तो उनको समझाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही राष्ट्रपति महोदय जो लोकसभा राज्यसभा में डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, दोनों को बिठाकर उनकी सुलह सफाई कराते हैं और लॉ को पास करते हैं। ये थी ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है, कहते ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। देखो, जनरल इलेक्शन कब होते हैं इंडिया में, जनरल इलेक्शन पहली बार कब हुए, आप मुझे कमेंट्स में लिखें। इंडिया में पहली बार जनरल इलेक्शन कब हुए, लोकसभा की जनरल इलेक्शन बोला जाता है, लोकसभा के इलेक्शन को, जो आम इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं उसको जनरल इलेक्शन कहा जाता है। पहली बार कब हुए, ये 1951, बिल्कुल सही जवाब है जी। अमन का सही आंसर आया, ये आज तक की सबसे बड़ी खबर, ठीक है।
और अमन को 10 लड्डू ना मिलते हैं, और नूर का भी यही आंसर है, जोबनप्रीत, ठीक है, और शिवम कुमार, ठीक है, इन सब का बहुत सही आंसर आ रहा है। सबको 10-10 लड्डू नाम, और सोफिया की तरफ से आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। ये थी आज तक की सबसे बड़ी खबर। 1951-52 पल्लवी, बिल्कुल सही आंसर है, ये एग्जैक्ट है ये, ठीक है। टू 2014 में मोदी जी आए, ये थी 16th जनरल इलेक्शन थे ये, 16th, ठीक है। 17th कब हुए? 2019 में, ठीक है। 18th कब हो गए? ठीक है, 24 में। मोदी जी अब 24 तक है, ठीक है। 18th जो 18वें जनरल इलेक्शन है वो 24 में हो गए, ठीक है। तो जब भी जनरल इलेक्शन होता है, नए पीएम बनते हैं, नई सरकार बनती है, तो राष्ट्रपति महोदय थोड़ी सी खेचल करके, ठीक है, तो जो शासन है, नई सरकार होती है, सारे एमपीज को, ठीक है, सारे एमपीज को बुलाता है, ठीक है। नए शासन में आता है ये, राष्ट्रपति जी आते हैं, ठीक है। हाँ जी, नाउ वॉइस इज क्लियर, आर यू लिसनिंग मी? आवाज आ रही है? जो फर्स्ट सेशन होता है, जो नई सरकार बन के आती है, जो फर्स्ट सेशन होता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति साहब जी वहां पे आते हैं, उनको लेक्चर देते हैं कि देखो आप, हमारी सरकार, वो कहते हैं कि मेरी सरकार, क्योंकि उनकी सरकार है, वो मालिक है, ठीक है। वो कहता है कि मेरी सरकार का ये एजेंडा है, 5 साल हम ये काम करेंगे, ऐसी प्रोग्रेस करेंगे, हम ऐसी तरक्की करेंगे। आप यूट्यूब पे जाके जितने भी प्रेसिडेंट के जनरल इलेक्शन के बाद स्पीच है, वो यूट्यूब पे पई हैं, ठीक है। तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जी कैसे स्पीच देते हैं, क्या वो बताते हैं, कैसी बात करते हैं, ठीक है। और एक तो जब नई सरकार बनती है तब आते हैं, फिर एक आफ्टर, ठीक है, एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, तो हर एक साल जो सेशन स्टार्ट होता है, बजट सेशन, तो फिर पार्लियामेंट में आते हैं, ठीक है। हर ईच ईयर बजट सेशन में आते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये बात समझ आई। आप मुझे कमेंट्स में लिखें कि 5 साल में प्रेसिडेंट कितने बार आए जनरली। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली 3 बार कैसे हो गया? एक तो इलेक्शन हुआ तब आए, दूसरा बजट सेशन, दो, ठीक है। देखो आप, नहीं, जैसे आप 19 की बात करो, जिस दिन सरकार बनी प्रेसिडेंट आए एक बार, फिर 19 का बजट सेशन हो गया 2 बार, ठीक है। फिर 20 में बजट सेशन में आए 3 बार, फिर 21 में आएंगे 4 बार, फिर 22 में आएंगे 5 बार, फिर 23 में आएंगे 6 बार, ठीक है। तो कम से कम 6 बार आएंगे, ठीक है। 7वीं बार तो फिर दोबारा इलेक्शन होगा, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूं आपको, ठीक है, कि कितने बार आते हैं, उनकी मर्जी है भी, साथ ही रूम उनका है, कोई ज्यादा कोई कोई दूर से थोड़ी आना है। पार्लियामेंट हाउस के बीच ही राष्ट्रपति महोदय का उसे पूरा रेजिडेंस दिया गया है, राष्ट्रपति भवन मिला है उन्हें, ठीक है।
हाँ जी, he can message to the house with respect to the bill pending in the parliament or otherwise। ठीक है, राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट में कोई बिल पेंडिंग है लोकसभा राज्यसभा के पास, उसके रिगार्डिंग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखो भी मम्मी बताओ इसका क्या करना है, जहाँ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें, हाँ जी, वॉइस आ रही है। ठीक है, ओके। हाँ जी, और इनकी क्या शक्ति है, लोकसभा, he can appoint any member of Lok Sabha to preside over its proceeding when the office of speaker and deputy speaker दोनों वेकेंट हो जाए। ठीक है, देखो ये हमारी पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट में इधर लोकसभा इधर राज्यसभा, इनके जो इंचार्ज होते हैं उसे कहते हैं स्पीकर। क्या कहते हैं, स्पीकर। कौन है स्पीकर लोकसभा के, हाँ जी, कौन है लोकसभा के स्पीकर, हाँ जी, ओम बिरला भाई, बिल्कुल सही जवाब है। 10 लड्डू अमन आपको मिलते हैं, बलजीत कौर आपको भी 10 लड्डू नाम मिलते हैं। ठीक है, तो रविका, ठीक है, हाँ जी, तो आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। ये आई थिंक, ठीक है, ये बहुत छोटे हैं मैसेज, मुझे नेम पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो देखो जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों प्रेजाइड ओवर करते हैं। प्रेजाइड ओवर क्या होता है, वहां एक बड़ी सारी चेयर बनी होती है ऊपर। ठीक है, सारे एमपी नीचे बने होते, नीचे बैठे रहते हैं, वहां स्पीकर जी, ठीक है, उनकी खरी खरी बातें सुनते हैं, उनकी गालियां सुनते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो स्पीकर उनका इंचार्ज होता है, जैसे क्लास में एक टीचर होता है। ठीक है, सारे एमपी सारे बच्चे वहां पे बैठते हैं, सारी जो मुश्किल्स हैं वो स्पीकर साहब को संबोधित करते हैं कि स्पीकर साहब देखो हमारे एरिया में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो बहुत बार न्यूज में देखा कि कई बार उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो स्पीकर को वहां से खींच लेते ऊपर से। ठीक है, बहुत बार जम्मू कश्मीर में एक बार ऐसा हो कि स्पीकर की पिटाई की, सारे एमएलए ने ऊपर से खींच लिया। ठीक है, गाली गुली देना, हम सब ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, तो इस परेशानी को झेलने के लिए, ठीक है, इतने सारे एमपीज को कंट्रोल करने के लिए एक स्पीकर होता है। ठीक है, एक डिप्टी स्पीकर होता है। ठीक है, ये दोनों की सीट वेकेंट हो, ठीक है, तो प्रेसिडेंट एक नया बंदा अपॉइंट करते हैं, ये उनके पास शक्ति है। ठीक है, सिमिलरली ये राज्यसभा में, ठीक है, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन की सीट वेकेंट हो जाए तो वहां पे भी ये स्पीकर एक किसी भी व्यक्ति को स्पीकर बना सकते हैं। ठीक है, देखो ये पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे गुरप्रीत सिंह जी, स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है, एमपी ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, सारे एमपी वोट डाल के अपने अपने में से ही एक को स्पीकर चुन लेते हैं। ठीक है, जैसे 543 एमपी है लोकसभा के, वहां एक बंदे को स्पीकर चुन लेते हैं वो। ठीक है, वोट डाल के। हाँ जी, तो देखो ये 12 बंदे को नॉमिनेट करता है। ठीक है, 12 बंदे को राज्यसभा में ये नॉमिनेट करता है। राज्यसभा देखो स्टेट को डील करती है, वहां किस बंदे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विस में। ठीक है, तो देखो जो स्पोर्ट्स है उसको भी आर्ट का पार्ट माना जाता है, सचिन तेंदुलकर को।
ठीक है, रेखा को, ठीक है, स्पोर्ट्स से काफी व्यक्तियों को नॉमिनेट किया है। नॉमिनेट क्या होता है कि आपने आपने इलेक्शन नहीं जीतना, आपको डायरेक्ट ही एमपी लगा दिया जाता है, इसको नॉमिनेट कहते हैं। नॉमिनेट समझे, हिंदी पंजाबी में से कहते हैं नमोनीत। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट ही पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो मोदी सरकार ये चाहे तो मुझे भी नॉमिनेट कर सकती है राज्यसभा का मेंबर। ठीक है, जिस दिन अपॉइंटमेंट हो गया तो मैं आपको शाम वाली क्लास में आपको बता दूंगा कि जय हिंद जी, कल से हम क्लास हमारी नहीं लगेगी। ठीक है, हम फिर कभी मिलेंगे। ठीक है, तो कितना इजी काम है, इलेक्शन ही लड़ना, अपनी लोगों के पास नहीं जाना, उनके सामने हाथ नहीं जोड़ने आपने, कितना अच्छा मेथड है, आपको डायरेक्ट ही लगा दिया जाता है। ठीक है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं, जब भी मोदी गवर्नमेंट मुझे अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं भी आपसे बेवफा करूंगा। ठीक है, आपको छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, तो फिर आप मुझे पार्लियामेंट में देखेंगे। ठीक है, फिर आप मुझे पार्लियामेंट में देखेंगे। ठीक है, तो आप मुझे फोन करेंगे कि सर पॉलिटी की क्लास कब लगेगी, तो मैं फिर मेरे पास अच्छा बहाना होगा कि देखो आप मुझे प्रैक्टिकल क्यों नहीं देखते। आप पॉलिटी ऐसे सीखेंगे ना, पढ़ाने से थोड़ी कोई सीखता है। आप प्रैक्टिकली देखो, मुझे पार्लियामेंट में देखो, आप लाइव, जो लाइव चैनल देखा करो ना, लोकसभा को सब्सक्राइब करो आप। ठीक है, वहां पे मेरी स्पीच सुना करो, आपको सारी पॉलिटी क्लियर हो जाएगी। आप बच्चे हैं, आप क्यों नहीं समझते। ठीक है, तो ये से तो 12 राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, 12 बंदों को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। ठीक है, हाँ जी। अब तो ये खत्म हो गया। ठीक है, एंग्लो इंडियन 2 बंदे ये एंग्लो इंडियन अपॉइंट करते थे, एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, एंग्लो मतलब अंग्रेज, इंडियन मतलब इंडियन। ठीक है, हाँ जी। देखो जब ब्रिटिश हमारे आए यहाँ, ठीक है, जो बड़े ऑफिसर होते थे वो शादी करके आते थे इंग्लैंड से। ठीक है, उनके बच्चे यहाँ, उनकी पत्नियां, ठीक है, साथ में रहती थी। जो छोटे रैंक के एम्प्लॉइज होते थे उनकी शादी नहीं होती थी, क्योंकि वो ना तो वापस इंग्लैंड जा सकते थे, ना उनको लॉ होता था कि देखो आपने जॉब छोड़ के जाना है। ठीक है, वो भी शादी के लिए। ठीक है, तो शादी के लिए उनपे बहुत ज्यादा, हाँ जी वही बता रहा हूं। ठीक है, शादी के लिए वो जा नहीं सकते थे इंग्लैंड, छोटे जो सिपाही रैंक के थे। ठीक है, ज्यादा सोल्जर थे ब्रिटिश के पास। ठीक है, बहुत कम। तो उन्होंने इंडियन लड़कियों से शादी कर ली। ठीक है, तो जो बच्चे पैदा हुए, ठीक है, उसको कहते हैं एंग्लो इंडियन। ये बात समझाई जा नहीं है। ठीक है, तो उनको रिजर्वेशन दी गई। देखो, ठीक है, अभी आपको भी, हमारी जो पार्लियामेंट है लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है, वहां पे आपको भी पूरा राइट है। ठीक है, हाँ जी। वाश हाफ ब्रिटिश नॉट अमेरिकन, हेमराज जी, हाफ ब्रिटिश हाफ इंडियन। हाफ इंडियन हाफ ब्रिटिश का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड होता है। तो 2 एंग्लो इंडियन ये नॉमिनेट करते थे, लेकिन ये बंद हो गया है। ठीक है, आपका ये होमवर्क है, आपने अमेंडमेंट बतानी है कौन सी है, किस अमेंडमेंट के जरिए ये 2 एंग्लो इंडियन की अब चोन है जो वो बंद हो गई है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, अभी नहीं किसी ने सेंड करना, फिर तो आपके लड्डू वापस ले लेंगे सारे। ठीक है, जी पॉइंट देखिए,
किसी भी एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके, ठीक है, उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं। ठीक है, मान लो आप एमपी बन गए, ठीक है, आप एमपी बन गए, ठीक है, आप दहेज मांग रहे हैं, दहेज, ठीक है, हाँ जी, आप क्या मांग रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं, क्या बन के, एमपी बन के। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ जी, जहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आप एमपी बन गए, लेकिन आपको 3 ईयर की आपने जेल काटी है, 3 ईयर आपको सजा हुई है, आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, तो आपने 3 साल जेल में लगाए हैं, ठीक है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है, लेकिन आप एमपी बन गए, ठीक है, तो राष्ट्रपति साहब को कंप्लेंट जाती है आपकी कि देखो ये एमपी, लॉ ये कहता है कि जिसको बंदे को 2 साल से ज्यादा सजा हुई है वो एमपी नहीं बन सकता, ना ही वो एमपी रहेगा। ठीक है, तो इससे कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एमपी बन सकते हैं, 2 साल से कम है सजा हुई है तो आप एमपी बन सकते हैं। लेकिन जे आपको 1 दिन की भी सजा हुई है तो आप आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते। लेकिन आपको 2 साल से कम सजा हुई है तो आप एमपी बन सकते हैं। आप समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। आपको 1 दिन की भी सजा हुई है, आप आईएएस आईपीएस नहीं बनेंगे, लेकिन आपको 2 साल से कम सजा हुई है, ठीक है, 2 से कम सजा हुई है तो आप एमपी बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अबे भाई ये बात पूछने वाली है क्या। हाँ जी, गरिमा, आप पूछ रहे हैं सर ऐसा क्यों, चलो बता देते हैं बेटा आपको। ठीक है, आपने कहावती सुननी है, इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। कहते लॉ मेकर आर द लॉ ब्रेकर। हाँ जी, आपने मुझे सुना, लॉ मेकर आर लॉ ब्रेकर। देखो, जो लॉ जानता है, ठीक है, वही तोड़ता है। ठीक है, मैंने एक दिन रॉन्ग साइड बाइक को निकाल लिया, पुलिस वाले मिल गए, उन्होंने कहते रोको रोको रोको, आपका चालान काटते हैं। ठीक है, मैं कहा भाई मैं लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ। कहते कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप जाओ, चाबी फिर लगा दी मेरे बाइक में। ठीक है ठीक है, कहते सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ जाओ जाओ, ठीक है, वी आर वेरी सॉरी, आप जा सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लॉ मेकर आर द लॉ ब्रेकर। ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये एमपीज को डिस्क्वालीफाई करना है, तो ये इलेक्शन कमीशन की हेल्प से ये डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई करते हैं। अरे भाई क्वालिटी क्या करेगी, आप चलान कटा लो 5,000 का, क्वालिटी बना के क्या करनी है आपको। वो भी रिश्वत लेना छोड़ दें। ठीक है,
हम भी चालान कटवा लेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, हम चालान कटवाएंगे नहीं। हाँ जी, तो ये इलेक्शन कमीशन की हेल्प लेते हैं, इलेक्शन कमीशन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन से क्यों पूछते हैं? इलेक्शन कमीशन के पास जब भी कोई एमपी खड़ा होता है तो वो एफिडेविट देता है कि मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है। आई एम वेरी सॉरी, ये तो वैसे कम ही फिल होता है कि मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, मेरे पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, ये कम ही फिल होता है। ठीक है, मेरे पास अमरूती है लेकिन मैं मिस फॉर्च्यूनर लेके आऊंगा जब मैं एमपी बन गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखते, सॉरी। ये लिखते हैं कि मेरे पास कितनी बाइक है, कितनी कार है, कितना सोना है, कितनी गाड़ी है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन को ये सब लिख के दिया जाता है एमपीज द्वारा। ठीक है, इसलिए प्रेसिडेंट उनकी सलाह से डिस्क्वालीफाई करते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड उनके पास होता है। आप समझने की बात करो, रिकॉर्ड उनके पास होता है। हाँ जी, तो प्रायर रिकमेंडेशन लेती हैं प्रेसिडेंट से। हाँ जी, तो प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की किस काम में लेते हैं? ठीक है, एक तो कोई स्टेट की बाउंड्री अल्टर करनी है, कोई नया स्टेट बनाना है, मैंने आपको पहले ही करा चुका हूं। ठीक है, कंसोलिडेट फंड से कोई पैसा निकालना है, कोई मनी बिल है, तो वो प्रेसिडेंट के पास, सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाता है बिल। वो कहता है यस, आप ये काम कर लो। परमिशंस, प्रायर रिकमेंडेशन मींस प्रायर परमिशंस। ठीक है, ये मैं करा चुका हूं आपको। कहते हैं कि जब बिल पार्लियामेंट से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है, ये हमारे पार्लियामेंट है नई दिल्ली में, इसके लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो तीन पार्ट है हमारी पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच वर्ड है, ये पार्लर से लिया गया है। पार्लर का मतलब डिस्कशन होता है। ठीक है, जैसे बहनें पार्लर जाती हैं, वहां पे क्या करती हैं? डिस्कशन करती हैं ज्यादा। ठीक है, कोई डिस्कशन कैसी, आप समझ सकते हैं सब लोग। ठीक है, तो वहां पे इकट्ठा होके, वहां पे जो मीटिंग की जाती है। ठीक है, जो अंदर गोले होते हैं, हमारी सासू माँ तंग करती है, जहाँ कोई और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वहां पे बैठ के डिस्कस की जाती हैं। ऐसे ही हमारी पार्लियामेंट है। ठीक है, ये पार्लर शब्द से लिया गया, इसका मतलब डिस्कशन होता है। ठीक है, तो जब बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होकर किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट ये बिल को सहमति दे देते हैं, असेंट दे देते हैं। देखो, ये बिल पे जब साइन कर देते हैं तो वो लॉ बन जाता है। वो सहमति रोक लेते हैं। ठीक है, सहमति नहीं देते। ठीक है, बिल को वापस रिटर्न कर सकते हैं कि देखो, इसको दोबारा देखो। ठीक है, आप दोबारा देखो, ये गलत तो नहीं है। ठीक है, देखो, जब आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आपको भी बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, आपके जो क्लर्क होंगे,
ठीक है, जो आपके जो क्लर्क होंगे, क्लरिकल स्टाफ होगा, वो मनी मैटर भी आएगा आपके पास। ठीक है, वो बिल बना के लाएंगे, कई बार वो गलत बना लेते हैं। ठीक है, तो आप जहां तो आप क्या करेंगे, उस पे साइन कर देंगे। जी रिकॉर्ड हो रहा है कोई। ठीक है, तो जहां सहमति नहीं देंगे आप, ठीक है, नहीं ये नहीं मैं देता सहमति, जहां आप रिटर्न कर देंगे उसको कि दोबारा देखो, ये तीन कंडीशंस है जो प्रेसिडेंट ये चीज लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जो पार्लियामेंट दोबारा फिर रिटर्न की हो बिल को पास कर दें विद और विदाउट अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट को बिल पे साइन करने पड़ते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट हैज टू साइन। ठीक है, हाँ जी, तो दोबारा प्रेसिडेंट हेल्पलेस होता है। रिटर्न करने के बाद जो वापस बिल दोबारा फिर पास होके आ गया, तो उस पर प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ते हैं। और जे पॉइंट है कि जो गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर बिल को रिजर्व रख सकता है। ठीक है, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। एक दिन पहले भी डिस्कस हुआ था, आर्टिकल कितना है, जो राष्ट्रपति महोदय के लिए बिल को रिजर्व रखा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेज देता है गवर्नर तंग करने के लिए, आप नहीं साइन करता, स्टेट का बिल राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है। गलत जवाब सबका, सभी के लड्डू वापस। गलत, गलत जवाब सबका, मैंने आपको पहले भी बताया क्लास में। नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग, रॉन्ग, नहीं, नो, नो, कराया मैंने क्लास में, नो, नो, नहीं, ये सही आंसर आ रहा है विकास कुमार का। ठीक है, 201, विकास, विकास जी आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग, ये विकास का सही आंसर है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, जहां तो बिल को सहमति दे देता है, असेंट दे देता है, जहां उसे रोक लेता है, विद होल्ड कर लेता है। विद होल्ड क्या होता है, रोकना। जहां गवर्नर को कहता है कि इसको बिल को वापस कर दे, ठीक है, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, it should be noted here that it is not obligatory for the president to give assent even the bill is again passed by the legislature and sent again for him as consideration। देखो, कहता है कि ये गवर्नर को फिर वापस कर देता है कि आप दोबारा देखो इस बिल को। ठीक है, कहते हैं कि जो एलए है फिर वापस भेज दे किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो उस पर साइन करें। ठीक है, लेकिन देखो पार्लियामेंट का बिल रिटर्न किया हुआ दोबारा आ जाए तो उस पर साइन करने ही पड़ते हैं, लेकिन यहां क्या है, स्टेट के बिल को वो इग्नोर कर सकता है। ठीक है, स्टेट के बिल को वो इग्नोर कर सकता है, ये पॉइंट है। हाँ जी, कल आप पूछ रहे थे ऑडियंस, अब आ गया ऑडियंस। ठीक है, स्टेट के बिल को वो वापस कर देता है, लेकिन दोबारा जो स्टेट दोबारा फिर एलए वापस दोबारा फिर पास करके राष्ट्रपति जी के पास उस बिल को भेजती है, तो वहां पे वो साइन नहीं करता दोबारा करने पे भी, ये मैंने बताया। लेकिन पार्लियामेंट का जो दोबारा सेंड किया हुआ उस पे वो साइन करता ही करता है, ये चीज थी।
हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। देखो जितने भी स्टेट के बिल हैं, आप समझने की बात समझो, स्टेट के बिल को ये वापस वापस सेंड कर देता है, दोबारा फिर वो सेंड कर दें, दोबारा फिर इग्नोर कर सकते हैं, ये चीज है। लेकिन पार्लियामेंट का नहीं, ये चीज है। ये ऑर्डिनेंस जारी करता है, ORDINANCE ऑर्डिनेंस। ये अब बहुत ही न्यूज में ऑर्डिनेंस, ठीक है। इसका आर्टिकल कितना है, कल मैंने बताया था आपको, कितना आर्टिकल ऑर्डिनेंस का? गगन मेहरा, बिल्कुल सही आंसर है। 10 लड्डू आपको नाम मिलते हैं, बहुत बहुत आपको ब्लेसिंग। 123, ठीक है। कल मैंने आपको याद कराया था, ठीक है। पीएम कहता है कि राष्ट्रपति महोदय आप ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस पास करो, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी कहते हैं ये लो, 1 2 3 ये चको, ये लॉ बन गया, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब सेशन नहीं हो, जो हो रहा होता लोकसभा राज्यसभा का, ठीक है, तो उस एमपीज बिना लोकसभा राज्यसभा के पास किए, ठीक है, राष्ट्रपति डायरेक्ट बाईपास लॉ बना देता है, जिसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। हिंदी पंजाबी में इसे क्या कहते हैं? अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश, ठीक है। जब भी सेशन होगा, स्टार्ट होगा, तो 6 वीक्स, 6 वीक्स कितने होते हैं? ठीक है, 180 दिन। हाँ जी, नो 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 नो, 42 डेज, ठीक है, सॉरी 42 डेज, 7 × 6, 6 वीक्स। 42 डेज में पार्लियामेंट उसे रेटिफाई करती है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा दोबारा पास करेंगे उसे, ठीक है, ठीक है। इमीडिएटली तो बाईपास बन जाएगा ऑर्डिनेंस से, लेकिन बाद में उसे पास करना होता है, तो फिर वो लॉ, जब ऑर्डिनेंस पास हो गया तो वो भी लॉ ही रहेगा, लेकिन उसे मंजूर कर दिया, ठीक है, तो वो भी लॉ ही रहेगा, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी टाइम इसको विदड्रॉ जो कर सकते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट चैप्टर में हमें इसे डिटेल से पढ़ेंगे। आज थोड़ा हमें इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? जो रिपोर्ट्स हैं, कैग की रिपोर्ट है, यूपीएससी की रिपोर्ट है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, अदर कमीशन की रिपोर्ट है, वो पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या करते हैं? वो पीस, शांति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ठीक है, पुडुचेरी के केस में भी प्रेसिडेंट, ना ना, हाँ जी, इनके लिए ये लॉ भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन पुडुचेरी के लिए तब बनाते हैं जब वहां की एलए सस्पेंड होगी हो, ठीक है। तो बाकी प्रेसिडेंट को दी गई हैं जितनी भी हमारी यूटीज हैं, अंडमान निकोबार हैं, लक्षद्वीप हैं, दादर नगर हवेली हैं, दमन दीव हैं, तो ये सारी यूटीज हैं, ठीक है। ये सारी यूटीज किसको दी गई हैं? राष्ट्रपति जी को दी गई हैं। उनके लिए लॉ राष्ट्रपति खुद बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये लेजिस्लेचर पावर हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर्स। राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर्स क्या है? ठीक है, तो जितने भी मनी बिल हैं, ठीक है, जितने भी मनी बिल हैं, ये राष्ट्रपति की पहले से मंजूरी लेनी पड़ती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? प्रायोर रिकमेंडेशन कहते हैं, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल पावर कर लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स कर लो।
जो बजट है वो राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट के सामने मंजूरी के लिए रखते हैं, जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी ग्रांट राष्ट्रपति महोदय जी की सिफारिश के बिना नहीं मिलती। ठीक है, कोई भी मंत्री को पैसा राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं मिलता। कहते हैं कंटीजेंसी फंड जो इंडिया का, उससे पैसा, कंटीजेंसी फंड क्या होता है, जब कोरोना या कोई और डिसास्टर हो गया, ठीक है, कोई आफत आती है देश पे, तो पैसा जो निकालना होता है उसे कहते हैं कंटीजेंसी फंड। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति जी के अंडर होता है, वहां से पैसा निकाला जाता है, तो वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये फाइनेंस कमीशन नियुक्त करते हैं आफ्टर एवरी 5 years। फाइनेंस कमीशन क्या करता है, सेंटर और स्टेट के बीच में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सेंटर कितना रखेगा, स्टेट कितना रखेगा, ये फाइनेंस कमीशन का काम है। फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है कि स्टेट इतने पैसे रखेगा अपने पास और सेंटर इतने पैसे रखेगा। ठीक है, तो ये इसकी फाइनेंशियल पावर्स हैं। बाकी हम फिर करेंगे। और कोई कुछ पूछना चाहता है? चलो ठीक है जी, आप पढ़ा करो। हाँ जी, बोलो, क्या डाउट है आपका? प्रोरोग होता है एंड द सेशन। ठीक है, जैसे अब मैं क्लास ले रहा हूं आपकी, ठीक है, तो अब एंड कर रहा हूं, तो ये प्रोरोग है। ठीक है, चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। शायद कल आपकी क्लास शायद मैं ना ले पाऊं। ठीक है, मैं किसी काम के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं। ठीक है, तो बाकी मैं एसएमएस कर दूंगा आपको, शायद कल क्लास ना लगे। ठीक है, तो मेरी यात्रा के लिए और मेरे कामों के लिए आप प्रेयर करना। ठीक है, तो मेरी यात्रा सफल रही और जो भी मैं काम के लिए जा रहा हूँ वो बन जाए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।